अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है साजिद तारर अबाउट रेप ऑफ अमेरिकन गर्ल्स इन पाकिस्तान एंड इमरान खान वांस पाकिस्तान विल बी श्रीलंका। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है और थोड़ी बैड भी है कि जो यहाँ पर एक लड़के ने ऐसा किया है। तो खैर देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, thank you. तारड़ साहब दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बड़ा जिसे कहेंगे सोसाइटियल डिजेनरेशन है कि एक अमेरिकन जो है वो हमारे पाकिस्तान में आई, डीजी खान में एक फोर्ट वो देखने गई और वहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने उनको उनके साथ रेप कर दिया और उनको हिफ्ज़ बजा में रखा और एक जिसे कहते हैं ना मुआशरे की जो इतनी गंदी शक्ल ये कैसे हो सकती है कि हम इस मज़हब इस्लाम के भी मानने वाले हों, दर्स हम बहुत बड़े-बड़े दें, लेकिन अगर देखें कि आपका जो सोशल लेवल है अगर आप वो देखें तो आपको पता चलता है कि आप जो अपने मेहमान हैं उनको भी माफ़ नहीं करते और ख़वातीन जिनकी तो प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और वो भी एक अमेरिकन खातून जो कि हमारी मेहमान थी, कोई भी मेहमान कहीं से भी होता, बेशक इंटरनल ही होता। तो ये जो मुआशरे की डायरेक्शन है, आप क्या समझते हैं, ये कौन कसूरवार है इसका? शिमा साहब, इस पे मैं दो मुख्तलिफ, मेरा एक तस्वीर को देखने के हमेशा दो एंगल होते हैं। एक एंगल तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, 21 साल की वो खातून जो है अरबेला, एक तो देखें कि इतनी छोटी एज में आप एक ऐसे मुल्क में जा रही हैं और आप खुद टिक टाकर हैं, आप खुद जो वो बना रही हैं, जो आप सोशल मीडिया से अटैच हैं, कोई रिसर्च करके जाए वहां पे तो पाकिस्तानी खवातीन सेफ नहीं है, वहां पे तो बच्चे सेफ नहीं है। कसूर में आप देख लें जिस तरह जो हालतें होती रही हैं आज तक वहां पे, और अभी वो नूर मुकद्दम का अभी जो जिसका फैसला हो चुका वो भी बंदा अभी जिंदा फिर रहा है। ये तो सोसाइटी जिस जगह पे वो गई है, इनको जाते दफा देख के जाना था वहां क्राइम रेट क्या है, वहां की जुडिशरी क्या कर रही है, पुलिस वहां प्रोटेक्शन देने से दे सकती है कि नहीं दे सकती। मैं बिल्कुल एक तो एंगल ये है, जिस तरह खैर मैं वो हरकत नहीं करना चाहता जिस तरह वो हमारे एसएसपी साहब ने फरमाया था लाहौर में वो मोटरवे के रेप में, कि ये खातून आधी रात को गई क्यों थी। एक तो एंगल वो है। दूसरा एंगल ये है कि हाँ, क्राइम तो हर जगह पे हो रहा है, क्राइम तो अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। यहाँ पे भी लोग जो है प्रेडेटर मौजूद हैं जो कि बच्चियों के साथ इस तरह करते हैं, लेकिन वहां अमर बिल मारूफ नहीं होता। अमेरिका के अंदर अमर बिल मारूफ नहीं है, रियासत मदीना की बुनियादें नहीं रखी जा रही अमेरिका के अंदर। यहाँ पे तो सोसाइटी खुली सोसाइटी, लोग जिस तरह की मिनी स्कर्टें पहन के यहाँ फिर रही हैं, किसी को कोई एतराज नहीं। वहां पे आपने जब हमारा कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी की बेस पे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस हुई और उसके बाद कहा जाता है कि जे जिहाद है, घर घर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया जाए, और वहां से एक बंदा एक खातून को जाके, और एक नहीं चले, मैं मान ली बात, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है जी कि ये सारा कुछ कंसेंशुअल था, उस लड़की की मर्जी से हुआ, तो दूसरे बंदे को साथ बैठ के वो दूसरे बंदे ने क्यों रेप किया था उसको, फिर उसकी वीडियो क्यों बनाई? अगर एक तुम्हारी उसके साथ दोस्ती थी, 5 दिन से तुम्हारे घर में रह रही थी, तुम एक होटल में ले गए हो साथ एक दोस्त को, तो वहां पे जाके आप लोगों ने ये वहां पे जो गैंग रेप किया है, वो किस तरह जो वो उसने आपको इजाजत दी थी कि उसकी वीडियो बनाई जाए? और मैं जो दूसरा एक बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, काउच सर्फिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डाटा आया है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब उनके सार्फिन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो लोगों को ऑफर करते हैं कि आके हमारे काउचेस पे आके सो, तो फिर इस तरीके से आगे से ये जो मैडम अरबेला के साथ हुआ है, ये ड्रामा उनके साथ भी किया जाए। इसका मतलब है कि 1.5 लाख सेक्सुअली जो प्रेडेटर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर द टूरिस्ट टू कम। अब मैं अब थोड़ी सी इसकी आपके मैं माजी में भी बताना चाहूंगा कि ये टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे ये कहते हैं शुमाली इलाका जात में आए।
आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं स्टोरियां पढ़ चुका हूं कि किसी टूरिस्ट से कैमरा एक देख के किसी ने मर्डर किया था उसका शुमाली लाठीचार्ज, किसी का साइकिल देकर छीन के उससे ना सिर्फ रेप करते थे बल्कि उसको मर्डर हुए। तो आप चीमा साहब उनकी बातें इनकी क्या मैंने क्या सुननी है? मुझे 1000 दफा, मैं खुद पाकिस्तान गया हूं, मुझे 1000 दफा मेरे दोस्तों ने कहा आओ स्वात चले आओ उधर चले। मैं खुद जो पैदाइश पाकिस्तान की हूं 2 दफा सोचता हूं वहां जाऊं, किस तरह जाऊंगा यार, वहां सर्कमस्टांसेस क्या है, लोग वहां पुलिस का कितना कंट्रोल है, वहां पे लोगों का इकॉनमी क्या है। जिस राजनपुर पे जहां जो कुछ हुआ आप इकॉनमी का अंदाजा लगा लें। वहां पे तो लोग वैसे ही, मेरा मकसद है कि किसी को कोई मेरा उस औरत को तो रेप किया, वहां पे तो वैसे आपने अच्छी घड़ी पहनी हो तो शायद बंदा मार दें। राजनपुर की तो आपको इकॉनमी का अंदाजा ही जिस तरह के पंजाब से लाहौर से 50 साल पीछे है। तो उस औरत को 2 दफा सोचना चाहिए था। और खान साहब जिस तरह, खान साहब को भी इस पे कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी के माथे पे बल नहीं है कि एक अमेरिकन खातून आई है और उसको जो किया गया उसका आपके टूरिज्म पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर और आपके इमेज को क्या नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके पासपोर्ट की रेटिंग पहले ही नीचे से 4थे नंबर पर है। और साथ ये भी बताऊं कि आप हर चीज को कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, भारत का नंबर 50वां है, तो आपकी वो 4थे से 2 पे आ जाएगी अब इस रेप के बाद, जब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको घुमाना है। बीबीसी ने आज इसको कवरेज दे दी है अपनी पेज के ऊपर। अब 2-4 और मीडिया, इंटरनेशनल बिग मीडिया आउटलेट्स इसको कवरेज देंगे तो आपकी रेटिंग पासपोर्ट की 4 से नीचे 2 पर आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आगे चलते हैं। सियासी मामलात पाकिस्तान में बड़े खराब होते जा रहे हैं। इमरान खान ने सीधा सीधा कहा है जी एस्टैब्लिशमेंट को कि अब कौम आजाद हो गई है, अब माजी वाली चीजें नहीं हो सकती। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान वाकई आजाद हो गया? तारड़ साहब, ये जो इमरान खान कह रहे हैं, ये हुकूमत में थे 3 माह पहले तो ये कहते थे हम कैद थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, फैसले कोई और करता था। अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आजाद हो गया। जब ये ऑपोजिशन में आते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, जब ये हुकूमत में जाते हैं तो ये जो सीटी बंद हो जाती है ना। तो ये क्या मसला है, पाकिस्तान आजाद है तारड़ साहब? नहीं, मुझे चीमा साहब इतराज है। अभी खान साहब ने जो अपने फेवरेट चैनल पे जो उन्होंने कौम से खिताब किया, बिल्कुल वजीर आजम की तरह, बिल्कुल उसी तरह पीछे 2 झंडे लगे हुए थे। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, खान साहब ने जब से इस्लामाबाद से वजारत उस्मा छोड़ के निकले एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मतलब ये था कि अपने फेवरेट हैंड पिक्ड जर्नलिस्टों को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मानता। और दूसरा, किसी अच्छे जर्नलिस्ट को अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस की बात तो ये, अब कॉमेडियंस को दे रहे हैं इंटरव्यू। कॉमेडियंस जिनका शो है ही नहीं है पॉलिटिकल, उनको इंटरव्यू दे के तो खान साहब अभी तक फेस नहीं किया उन्होंने, अभी तक एक भी गलती नहीं उन्होंने मानी। आज जो मैंने उनकी तकरीर देखी, जो मुझे फिर वही लगा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आज मैं देना चाहूंगा। आज इटली में भी तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। आज मैंने बताया था, और उसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि इटली के तो टुकड़े 3 हो जाए, उसका बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है वो। और बोरिस जॉनसन ने भी रिजाइन दे दिया था वो, और इंग्लैंड के भी टुकड़े 3 नहीं होने वाले। मुंबई के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट गिराई गई है, वो भी आग लगाने को नहीं फिर रहा वहां पे जो है। लेकिन ये कि हमारा जो नौरतन है, हमारा अनोखा लाडला है, जो खेलने के लिए चांद चाहता है, वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान खपे। अब मैं आज की तकरीर का मुझे सबसे बड़ा जो उन्होंने मुझे जो अजीब सा लगा, खान साहब ने खुद एडमिट किया, कहते $250 का हो गया। तो करने वाले कौन है? आप खुद हैं करने वाले। आपकी वजह से $250 का हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, आप चाहते हैं कि इकॉनमी ठीक ना हो, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े इस तरह हो ताकि हुकूमत आपको मिले। खान साहब, आपकी इंटेंशंस है। खान साहब का जो दूसरा मुझे एतराज था आज की स्पीच पे, उन्होंने आज ऐलान कहा है कि इस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नीचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बाइकाट करेंगे। खान साहब ने कई मिसालें उसमें दी हैं, हम फलां जगह इसने हमें धोखा दिया, फलां जगह इसने। खान साहब, आपका फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला है, सारी कौम इंतजार कर रही है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। और खान साहब, फैसल वाडा को आपने किस तरीके से प्रोटेक्ट किया? पहले उसकी सीट गई एमएनए की, फिर आपने उसको सेनेटर बनाया, और फिर उसकी फॉरेन नेशनलिटी को किस तरीके से डिले करते करते 3.5 साल उसने अपना सारा कुछ एंजॉय किया। खान साहब, वो भी तो आपने किया करवाया था।
और खान साहब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन चेयरमैन को छोड़े, खान साहब कहते हैं मैंडेट मैंडेट। खान साहब आपका 2018 का इलेक्शन तो खुद का ठीक नहीं था, आपको तो खुद जिताया गया था, आपको तो आपकी सारी कैबिनेट कहती है कि आपको सर के ऊपर हाथ रख के लाया गया था। खान साहब जब पिछले इलेक्शन ठीक नहीं है तो अगले इलेक्शन, खान साहब बार बार अपनी स्पीच में कहते रहे मुझे मैंडेट था। मैंडेट तो आपका था ही नहीं, मैंडेट तो एस्टेब्लिशमेंट का था जो लेकर आपको आए थे, आपका कौन सा मैंडेट था? और दूसरा, खान साहब आप ये बताएं, आपके लिए तरीन साहब जहाज भर भर के नहीं लोगों को लेके आते रहे? मेरी समझ से बाहर आज खान साहब ने कह दिया जो टर्की भगा दिया किसी को, ये हो रहा है वो हो रहा है। खान साहब आपने जो आपको वोट दे, आप कहेंगे इसका जमीर जाग गया, दूसरे लोग कहते हैं ये करोड़ों में बिक गया। तो ये आप इसी का हिस्सा हैं, इस गंद का हिस्सा है खान साहब। आप अपने आप को इस वक्त सऊदी ना समझना शुरू कर दें। आप यू बिलोंग टू पाकिस्तान, यू बिलोंग टू दिस मेस, यू आर पार्ट ऑफ दिस मेस, यू हैव डन अ मेस। आज खान साहब ने जो आखिरी जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज है, खान साहब ने कहा है कि मुझे 3.5 साल एहतसाब करने नहीं दिया गया। जाहिर है जिन लोगों ने आपको इलेक्शन जितवाया था, हुकूमत तो उनकी होनी थी। आप अगर बाशऊर और बाकिरदार लीडर होते तो रिजाइन कर देते ना कि जी मेरा मैंडेट डिलीवर नहीं करने दिया, ये रेजिग्नेशन पड़ा है। आपको जो झोली में बिठा कर लेकर आए थे, आप उनके साथ खेलते रहे हैं। आप उनके साथ बिल्कुल आओ मिलके सब खेलें, और आपके बच्चे जमूरे जितने ये लौंडे लपाड़े ये पैसे बनाते रहे हैं। खान साहब रिंग रोड अभी दुनिया भूली नहीं है, अभी कई और ऐसी चीजें हैं जो लोग अभी नहीं भूले। आप क्या एक तो अपने आप को जो आप खान साहब ये समझना शुरू कर देते हैं कि यू आर लार्जर देन पाकिस्तान, यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप बार बार कहते हैं इनके पैसे बाहर पड़े हैं, आपके तो बच्चे भी वहीं पड़े हैं जहां इनके पैसे पड़े हैं। खान साहब आप भी इन्हीं का हिस्सा है, आप इसी रूलिंग एलीट का हिस्सा है। आपका जो महल जो 400 कनाल पे बनी गाला में, वहां पे नॉर्मल इंसान को रहता है, वहां एलीट ही रह सकती है। और जो आपका खर्चा है महीने का, आपका कारोबार क्या है, आपकी जॉब क्या है, वो कहां से चल रही है? कोई है हिम्मत किसी की कि पूछे खान साहब से, खान साहब आपका खर्चा किस तरह चल रहा है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? देखे ना, ये नवाज शरीफ वगैरह की तो चलो मिलें थी ना, स्टील मिल थी, मैं मान लिया करप्ट होंगे, जरदारी के भी बाप का कुछ ना कुछ कारोबार होगा, आपका तो कारोबार ही कोई नहीं है, ना जॉब है आपके पास। आपका खर्चा कौन चलाता है? आप जो अमीरुल मोमिनीन है, आपका खर्चा कौन चलाता है? हलाल है वो सारा कुछ, और जो महल है बनी गाला का वो हलाल है सारा कुछ, जो कि नजायज तजावजात में के अंडर आता है। लेकिन अफसोस हुआ है, और आज सारा ब्लेम उन्होंने डाल दिया है कि 3.5 साल मुझे करने कुछ नहीं दिया। खान साहब रिजाइन देना चाहिए था आपको, अगर आपका किरदार होता। आप इंजॉय करते रहे, यू वर लिविंग लार्ज। आपने हेलीकॉप्टर सरकारी को इस तरह घुमाया जिस तरह लोग ऊपर पे बैठते हैं। खान साहब आप बिल्कुल ये इस तरह की स्पीचेस जो है कौम को बेवकूफ ना बनाया करें। लोग अभी कुछ है पाकिस्तान में ऐसे जो रोटी मुंह में डालते हैं, नाक में नहीं डालते। तो ये बिल्कुल खान साहब मुझे इतराज था। और दूसरा, जो कुछ भी हो रहा है ना चीमा साहब, मैं जो कुछ भी कर रहा है इसके वक्त पाकिस्तान में, मैं एक सबसे बड़ा ऐलान करता हूं, किसी के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है। नो रोड मैप टू रेस्क्यू पाकिस्तान, नो रोड मैप। और मैं यहाँ ये याद कराना चाहूंगा, श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ था जब वहां पे डॉलर 230 का हुआ, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी भी एलसीज खुलना बंद हो चुकी है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर कारोबार कर रहे हैं इस वक्त कैश पे कर रहे हैं। अच्छा तार साहब, ये जो एक तो बिल्कुल ये सही आपने पिक्चर डिपिक्ट की है, एक और बड़ा ट्रेंड आया है इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं, जो फ्यूचर ट्रेंड है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आज जो इलेक्शन हो रहा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर, 11 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, अगर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में धांधली की गई, एक तो ये वॉर्न बड़ा करते हैं, वो धांधली की गई, उन्होंने कहा फिर मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं रहेंगी। उन्होंने सिंपली एक बात की है खान साहब ने कि मैं फिर लोगों के समंदर को नहीं रोक सकूंगा अगर अवाम के मैंडेट की डिसरिस्पेक्ट की। एक बात, आज आपको पता है पंजाब में एक एमपीए को लोगों ने गाड़ी से उतार के मारा है, क्योंकि उनके बारे में ये था जनाब कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ था। तारड़ साहब, ये जो वायलेंस है, ये एक तो थी बदतमीजी, ठीक है वो कोई नहीं, आप कर ले बदतमीजी, लोगों ने ये बर्दाश्त कर ली बदतमीजियां, टीवी पे गाली गलोच जो आप भी बात करते हैं कि ये करते हैं,
लेकिन अभी ये जो वायलेंस लेके आ रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि आपके बच्चों की शादियां कोई अटेंड नहीं करेगा, आप जब शादियों पे जाएंगे तो लोग आपको फिर देखेंगे, आपको आप लौटे हो, तो ये जो वायलेंस है बेसिकली ये टेसिड अप्रूवल है कि अब जो उनका मैसेज सुन रहे हैं इमरान खान साहब का, उसका उतना आईक्यू लेवल तो नहीं है, वो तो अगले बंदे को देख के तो गाली दे दे, उसको मार दे, कुछ कर दे, तो अब तो ये वायलेंस पे उकसाना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये इलेक्शन भी जीत रहे हैं, गालियां भी निकालते हैं, वायलेंस भी करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी कहते हैं कि भाई इसको बदलो, लगाया इलेक्शन कमिश्नर खुद है, लेकिन आप कहते हैं कि वो ये मेरा इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। ये जो वायलेंस का एलिमेंट पॉलिटिक्स में तारड़ साहब लेके आना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं, और यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं ड्रा करना चाहता हूं आपको। आज खान साहब ने बिल्कुल ये कह दिया है कि अगर मेरी मर्जी का चीफ मिनिस्टर पंजाब में ना बना तो फिर वो पिक्चर जो श्रीलंका से आई थी ना, कि लोग वहां वजीर आजम के घर में घुस के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, बिल्कुल खान साहब चाहते हैं कि उसके बाद ये होगा, और खान साहब करेंगे, लोगों के बच्चों की लाशों पर सियासत करेंगे। इनका बिल्कुल रोड मैप आज नजर आ रहा है उसमें। उन्होंने कहा ना, जिस तरह कहा कि लोग मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे, दर हकीकत उसका मतलब यही है कि फिर मैं लोगों को कहूंगा कि बाहर निकलो और प्रेसिडेंसी में भी घुस जाओ और मारो भी, और जाके मरो भी तो मारो भी। तो ये खान साहब पहले दूसरा देखें, आप तो उसकी बात कर रहे हैं, तो जो इनके मिनिस्टर्स इनके जो चेहते हैं वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें दीवार से लगाया तो अस्करी विंग बना देंगे अपने। चैलेंज तो पहले ही कर चुके हैं वो चैलेंज किसका? फौज को चैलेंज, और किसको चैलेंज? अस्करी जो है वो अस्करी को चैलेंज कर सकता है ना जी। वो उन्होंने को अस्करी को करके कोई उन्होंने पटवारियों को तो नहीं ना आगे लड़ने के लिए अस्करी विंग बनाना। लेकिन देखें, आर्मी चीफ मर्जी का चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन मर्जी का चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज ये मर्जी का चाहते हैं। और ये देखें अब जरा सूरत हाल, इस बंदे की सूबा सराज में इसकी हुकूमत है, बल्तिस्तान गिलगित इसकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में इसकी हुकूमत है। देखें, और उसके बाद ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये निकला है तो इस्लामाबाद से निकला है, बाकी हर जगह इसका कंट्रोल है। एफसी के ऐसे ही तो नहीं ना, एफसी के लोग शलवारें कमीजें पहन के ऐसे ही तो नहीं मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए थे, ऐसे ही तो नहीं ना वो कह रहा सुबह सराज का जो चीफ मिनिस्टर है कि मैं अपनी टैंकें तोपें खुद लेकर आऊंगा। ये इतना पावरफुल इंसान है, लेकिन आगे वो ये चाहता ये है कि टैंक निकले। अब वो देखें, मजे की बात ये कि लोग कहते हैं कि हम टैंकों के नीचे लेटेंगे, तो खान साहब ने कहा कि वो टाइम आ चुका है। ये उनका मतलब था कि टैंकों के नीचे लेटने का टाइम, अगर मेरी मर्जी का चीफ मिनिस्टर ना बना तो फिर लोग टैंकों के नीचे नीचेंगे। उनका मतलब बिल्कुल यही था, और यही होने वाला है। क्योंकि देखें, मुआशी तौर पर आप बिल्कुल बैंकरप्ट तो हो चुके हैं। जिस कंट्री के अंदर एलसीज ना खुले उसको क्या कहते हैं? सिर्फ अब ये रह गया है कि आपके पेट्रोल बिल्कुल बंद हो जाए, आपका आना जाना, आपकी पीआईए ग्राउंड हो जाए, फॉरेन एयरलाइंस आना बंद कर दें। जिस तरह श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है कि वो सिर्फ पेट्रोल जो है बसों को देते हैं, गाड़ियों स्कूटरों को वो पेट्रोल भी नहीं देते, 500 रुपए का लीटर है वहां पे। तो अब उससे कितने दूर आप रह चुके हैं। और दूसरा, आज तक मैं ये कहता हूं किसी ने बात नहीं उठाई, जब डॉलर बढ़ता है आपके कर्जे किस स्पीड से बढ़ते हैं? जो कर्जे आपने लिए हैं, जो माजी में आपने कर्जे लिए हैं, आप किस स्पीड से नीचे जाते? आज मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। वर्ल्ड बैंक ने असेस किया कि आपके रुपए की असल वैल्यू 185 रुपए है। ये सारी गेम जो है, ये ब्लैक ये बैठ के ये कर रहे हैं सारा कुछ। आपके असल रुपए को आज असेस किया तो उन्होंने कहा $1 185 रुपए का होना चाहिए। लेकिन ये कि बस मैं अब आज क्या कहूं कि आप के खास अफसोस, मैं खुद खान साहब का बहुत बड़ा मदार रहा हूं ये सारा कुछ देखने से पहले तक। मुझे खान साहब बैठ जाते अपोजिशन में तो मैं फिर भी इनका मदार था, लेकिन ये कि इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इन्होंने जिस तरीके से इनका प्रोग्राम है पाक पतन को सूबा बनाने का, आगे जिस तरह इनका प्रोग्राम है वसीम अकरम 4 ढूंढ के लाएं, और जिस तरीके से इनका प्रोग्राम आगे सारा कुछ है कि अमेरिका की एम्बेसी बंद कर दी जाए, जिस तरीके से इनका प्रोग्राम है कि कट्टे बेच बेच के रशिया से तेल लिया जाए, तो नियाजी साहब इस तरह होता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ, पैसों से होता है। इस वक्त कोई मुझे बाशऊर पाकिस्तानी ये बता दे कि आपके पास दुनिया के साथ ट्रेड करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट है? आप एक्सपोर्ट करें तो क्या करेंगे? आप अगर कुछ इंपोर्ट करेंगे तो उसके रिटर्न में क्या देंगे? हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो पे सबसे पहले तो हम उस लड़की की बात करते हैं जो कि यहाँ पर आई थी, जिसके साथ ये ज़्यादती की गई है।
ये तो एक बहुत ही भाई गलत बात है, जितनी कोई बोले गलत है। क्योंकि चलो पाकिस्तान के अंदर ये लोग ये सब कर रहे हैं, करते रहें, ये तो होता ही आ रहा है। ना कोई इसके मुताबिक कोई आइन बना हुआ है, ना कोई कानून है भाई। तारड़ साहब जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि उसको सबसे पहले रैंकिंग देखनी चाहिए थी, पासपोर्ट रैंकिंग देखनी चाहिए थी, और उसके अलावा क्राइम रेट देखना चाहिए था, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी थी कि वो इलाके किस में जा रही है। अब बिल्कुल। ये तो हम कह रहे हैं कि ये उसका दोष है, उसका बिल्कुल इस चीज़ में दोष नहीं है। उसने बिलीव किया, जो साझेदार तो यही कह रहा है ना कि उसको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। क्यों बिल्कुल। देखनी चाहिए थी? वो आपके मुल्क के अंदर आ रही है, आपने खुद उसको प्रोटेक्ट करना है। वो किसके ऊपर बिलीव करके आ रही है? अब उसकी चैट हो रही है, वो खुद टिकटॉकर है, इधर टिकटॉकरों के साथ उसकी जो है ना वो चैट हो रही है लोगों के साथ। जो भी जिस लड़के के पास वो आई है, वो 4-5 दिन उसके पास रही भी है, और उसके बाद उन्होंने ये हरकत की है, तो ये एक गलत बात है ना। ये इस तरह नहीं करना चाहिए, ये एक बदनामी है। और ऐसे हम जो है ना वो किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, और ऊपर से इस तरह का जो है ना वो अगर एक्ट हो जाता है तो वो और भी शर्मिंदगी की बात होती है। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मोटरवे पे एक वाक़या हो गया था, तो उसमें जो है ना वो माशाल्लाह जो आईजी पुलिस साहब जो वो कह रहे थे, आईजी पंजाब पुलिस वो कह रहे थे कि औरत को क्या ज़रूरत थी इस वक्त जो है ना वो बाहर निकलने की। देख नहीं, ये तो एक बहुत बुरी बात है। हाँ। इस पर एक पूरे मुल्क का नाम बदनाम हो जाता है कि भाई फलाना मुल्क में एक ऐसा हुआ है। और एक वो लड़की भी एक फॉरेनर थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी नहीं थी, इससे इंटरनेशनल आपका नाम बहुत बदनाम हो जाता है। अब देखा जाए तो कुछ ममालिक ये ऐसे भी हैं जो कि अपने जो आते हैं ना बाहर से लोग घूमने, उनके पैसे पर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक चलाई हुई है। और हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इतना प्यारा भी है। आप इधर एक गिलगित बल्चिस्तान आप टूर कर तो देख के आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो इसलिए लोग आते भी हैं, बहुत फॉरेनर आते हैं, लेकिन कोई उनकी इधर ना तो उनको सिक्योरिटी मिलती है, ऊपर से ये हरकतें बिगाड़ देते हैं। अब ये नहीं कि ये पाकिस्तान में होता है। 2-3 माह की बात है कि जर्मनी की भी एक साफ़ी या एक वो घूमने आई थी गोवा बीच पर, उसका भी उधर रैप किया गया था। ये दोनों ममालिक में एक ऐसे ये पाए जाते हैं जो कि हवान के ना तो दरिंदे हैं भाई, दरिंदे ये पाए जाते हैं कि इनको कोई कदर नहीं जो होती। भी ऐसा काम करता है ना, पाकिस्तान इंडिया या इस चीज़ को नहीं देखना, हमें इस चीज़ को देखना है कि जो ये काम कर रहा है वो कितना भाई गलत कर रहा है, कितना मुल्क को नुकसान हो रहा है इससे। और पाकिस्तान का पहले पासपोर्ट कहाँ है, तो इससे पाकिस्तान को और ज़्यादा भाई नुकसान है। क्या इमेज जाएगी? जो भी ये है कि कुछ लोग जो देखेंगे वो तो हट जाएंगे ना यहाँ आने से। तो यही है कि यही हमें जहरी बात है। पेश कर रहे हैं BBC भाई। न्यूज़ ने इसकी रिपोर्ट छाप दी है, कोई और इंटरनेशनल न्यूज़ छापेगी तो जहरी बात है, इसके असरात भी बहुत पड़ेंगे। लेकिन साजिद तारड़ साहब तो पूरा दोष दे रहे इमरान खान को कि इमरान खान, क्योंकि अब इमरान खान को बेचारे को तो इतना पता भी नहीं होगा कि ऐसा वाक़या हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे हालात इधर ऐसे बने हुए हैं कि वो ऊपर वाली ना तो न्यूज़ देख रहे हैं ना कुछ वाक़या देख रहे हैं, बस अपनी उनको पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे अब जो इक़्तिदार में है, जो पावर में है, अब उनको भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आई साजिद तारड़ साहब की कि उन्होंने ये क्यों कहा कि इमरान खान को इसके ऊपर बयान देना चाहिए। भाई प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ है, वज़ीर आला जो है ना उसका बेटा है इधर पाकिस्तान में जो भी वो चल रहा है सिस्टम, तो उसमें इमरान खान को क्यों बयान देना चाहिए? ठीक है, छोटे लेवल पे अगर कहें तो एक पार्टी लीडर के तौर पे ज़रूर पैदा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें देखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को नहीं तो कम से कम उसके जो रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, आता है या बाकी जो है ट्वीट उनको की जो है ना थी वो भाई। एजेंसीज उसके अंडर आती हैं, ट्वीट उनको की है शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट की है, ट्वीट करके बकायदा बोला भी है इस चीज़ पर। वो ट्वीट मैंने खुद इनकी भाई देखी है। तो ये गलत ही चीज़ है ना। इमरान खान साहब चलो खैर नहीं, इस उनके पर जो आप एक मामूली पर्सनल नहीं, इस उनके पर भाई बहुत काफी सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनको सजा नहीं, उन्होंने मिलनी पकड़ तो चाहिए। लिया है, पकड़ लिया है उसको भाई, पकड़ लिया है, ये ये तो नहीं उनको करेंगे। सजा मिलनी चाहिए। सजा पकड़ते भी तो ये मिलेगी। आप उसमें ये है ना कि कुछ दो बयान अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी यहाँ पे कौन सा पहले इंसाफ मिलता है? बिल्कुल यहाँ का इंसाफ सबको भाई पता है। और उसके लेकिन बाद ये भाई तो- हम आते हैं इमरान खान साहब पर, जो उन्होंने रात को स्पीच दी थी, वो तो भाई डायरेक्ट सीधा इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे, वो तो ज़हरी सी बात है। लेकिन ये तो अब देखा जाए तो भाई यहाँ पर आज जो इलेक्शन थे वो वज़ीर आला के सब बोल रहे थे इमरान खान फिर पावर में आ रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई भाई बात नहीं है। वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे ही हुए हैं जो पहले इन्होंने बनाए थे, इमरान खान साहब का नहीं आया।
तो इसीलिए इस चीज़ को भी जाने दे भाई। और अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या होना है, श्रीलंका कैसे बनना है। श्रीलंका भी नहीं बनना, ये इनको पावर मिल गया, ये हर चीज़ अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, देख लेना भाई सब कुछ होके हो जाएगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं ना भाई, ये पाकिस्तान के अवाम के हक़ में नहीं हो रहा है या आइन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सबको भाई दुख है। अगर आइन के मुताबिक वो बनता है तो ठीक है, उसको बनाना चाहिए, लेकिन खुद ही वोट डाल रहे हैं, खुले आम बंदे जाकर वो ख़रीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं पॉलिटिशियंस को, क्या से क्या हो रहा है, ये चीज़ें बस गलत हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की आंखों के सामने ये हो रहा है, तो फिर भी इसका कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा है, तो फिर क्या भी बोल सकते हैं। अरे इस पर आप भी कुछ स्टेटमेंट देना, आप भी इमरान खान का मैंने काफ़ी आपको बताया भी है, लेकिन आपने सब कुछ बता दिया, तो इसमें बताने वाली अब कौन सी चीज़ रहेगी। ये है ना कि यहाँ पे बाकी ठीक है, जो एक सीधे तरीके से कुछ लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह हो गया था, ये फलाने के साथ इस तरह का हो गया था, किसी ने मज़ामत नहीं की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला जो है ना वो पाकिस्तान में और है, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो खुलेआम हो रही है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई कुछ नहीं। अभी जो है ना एक इलेक्शन हुआ है जिसका जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में जो इमरान खान ने जो अभी 15 सीटें जीती थी, उसके बाद उसकी जो है ना वो अक्सरियत ज़्यादा हो गई थी, उसके पास 186 थे, बाकियों के पास जो है ना वो 179 थे, 10 वोटों का जो है ना वो फ़र्क था, 178 से दूसरों के पास, मतलब 10 वोटों का फ़र्क था। तो अब हुआ क्या है कि उसके बावजूद जो है ना वो इमरान खान की हुकूमत जो है ना वो नहीं बनने दी। उन्होंने ये कहा कि जो एक इत्तेहादी जमात इमरान के साथ मिली हुई है, बल्कि उन्होंने वज़ीर आला के लिए कैंडिडेट भी उस इत्तेहादी जमात का जो है ना वो बनाया था कि इसको हम वज़ीर आला बनाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कि उस इत्तेहादी जमात के जो है ना ये उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये बन सकता है, और आगे वोट काउंट नहीं किए। तो इस तरह के जो है ना एक निज़ाम उल्टा है ना भाई, अजीब सी हो रही है, जो बंदा एक मान ही नहीं सकता और समझ से बाला आता है कि ये इस तरह कैसे हो सकता है। तो इस लिहाज से जो है ना वो कुछ लोग जो है ना समझते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो एक गैर कानूनी हो रहा है। अब उसकी एक और मिसाल ले लें कि यहाँ पे एक जो 20 सीटों का इलेक्शन हुआ, उसमें से जो एक सीट है ना उसमें से वो 49 सीट्स के ऊपर 49 वोट के ऊपर जो है ना वो जीत गया, PMLN का जो है ना वो एक बंदा जीत गया। तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे एक रूल है कि 500 वोट तक अगर जो है ना वो उसकी बढ़तरी है तो उसको जो है ना वो रीकाउंटिंग का जो है ना वो दूसरे कैंडिडेट को इख्तियार है। इन्होंने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त भी दी, उन्होंने ओके भी कर दी। पहले दिन जो है ना काउंटिंग करने लगे, उसके वोट जो है ना वो ज़्यादा निकल गई इमरान खान की पार्टी, वो वहाँ पे छोड़ के चला गया। फिर जो है ना वो मामला हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि भाई जी आप रीकाउंटिंग करें। वो ऊपर नीचे करते रहे कोई ना। आज जो है ना वो वोटिंग का डेट था, वो अपने हाथ में रात को उन्होंने पता नहीं क्या किया, सुबह उसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया, कोई किसी को पता भी नहीं चला, ना किसी ने हाई कोर्ट की माननी है, ना किसी ने किसी और की माननी है। बस ये इस तरह के जब हिसाब किताब हो ना, एक आयन कानून से हट के एक कोई अजीब से सिस्टम, तो फिर इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयन और कानून के मुताबिक चलें सारे जो है ना, फिर पता भी चले कि इंसाफ हो रहा है। जब इस तरह के काम होंगे तो फिर ज़ाहिर बात इसके ऊपर किसने बिलीव करना। तो ये एक अजीब सा सिस्टम चला हुआ है यहाँ। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।